हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पे देख सकते हैं भीड़ भी काफ़ी हो रखी है और इसी बीच जो है जो वायरल जो कॉकरोच है वो हमारे को यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ इतनी गर्मी में आपने ड्रेस पहन के रखी हुई है, क्यों पहनी है इतनी? सर ये इतनी गर्मी में पहनने का रीज़न ये है कि जब मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। सर ये बहुत मोटा कपड़ा है, मैंने हांगकांग से मंगाया था, इसको इंडिया में नहीं मिलेगा ये। तो गर्मी जब लगती है तो मैं एक बार जाके स्टेज के पास में सोनम सर को देखता हूँ, जो हमारे लिए अपने देश के बच्चों के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं 58 साल की उम्र में। उनको ना अब कोई परीक्षा देना है ना अब कोई नौकरी लेनी है, लेकिन फिर भी वो भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके देश के बच्चे जो शिक्षा से पीड़ित हैं, नीट पेपर लीक से या फिर अनेक प्रकार के लीक पेपरों से पीड़ित हैं, उनको न्याय मिल सके, देश का शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और लीक से बचें ताकि बच्चे सुसाइड ना कर पाए। तो उनको देखते हैं तो सारी गर्मी दूर हो जाती है सर, मोटिवेशन मिल जाता है। जी, और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के छात्रों को? तो दिल्ली के छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और प्यार इसलिए मिल रहा है कि ये किसी व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन है। 29 से ज़्यादा बच्चे जो नीट पेपर लीक से अपने आप को सुसाइड करने पे मजबूर हो गए शिक्षा मंत्री के लापरवाही की वजह से, उनको न्याय दिलाने का आंदोलन है, इसलिए वो जुड़ रहे हैं। उन 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की बात है जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जुड़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 58-59 साल की उम्र में हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, जो इंडिया के नहीं पूरे विश्व विख्यात हैं, वो एजुकेशनल साइंटिस्ट हैं वो। तो उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है। ये बहुत शर्म की बात है अपने देश के लिए, अपने पूरे देश के 150 करोड़ जनता के लिए, कि इतने बड़े इंसान को, इतने महान इंसान को भूख हड़ताल पे 58 साल की उम्र में बैठना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट है। हमारे 15-20 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं जो 18 से 22 साल के बीच में है, वो उनको इतनी कम एज में भूख हड़ताल पे अपने शरीरों को कष्ट देना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। उम्मीद करते हैं दिल्ली की पूरी जनता, पूरा छात्र, पूरे पेरेंट्स भी यहाँ पे आते हैं और भारी संख्या में आएँ ताकि ज़्यादा समय ना बर्बाद होते हुए सरकार को जल्दी से जल्दी एक न्यायिक और देश हित, देश के छात्रों के हित में फैसला लेने पे मजबूर हो। 22 करोड़ जो है मिलियन फॉलोवर है और छात्र नहीं आ पा रहे हैं, मैक्सिमम 1000-1500 ज़्यादा आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? कहीं कोई ना कोई कमी है प्रदर्शन में? नहीं सर, प्रदर्शन में कमी नहीं है। 22 करोड़ जो 2 करोड़ जो 22 लाख से ऊपर छात्र जुड़े हैं, हाँ 22 करोड़ नहीं 2 करोड़ है, 22 मिलियन है तो 2 करोड़ हुआ वो। तो 2 करोड़ प्लस जो छात्र जुड़े हैं वो भारत के अलग अलग कोने से हैं। तो अब भारत के अलग अलग कोने का मतलब सब लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, हमें उनकी मजबूरियों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होंगे जो मजदूरी करते होंगे, किसानी करते होंगे। बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे होंगे जो सुबह अपनी मजदूरी करने जाते हैं, शाम को अगर पैसा ना लेके आएंगे मजदूरी करके तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो वो इस आंदोलन में फिजिकली यहाँ पे आकर सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका पूरा बराबर पूरी तरीके से प्यार ऑनलाइन तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और इस शिक्षा व्यवस्था में सुधारने के लिए। कई सारे कमेंट आ रहे हैं वीडियो में कि अभिजीत दीपके हो गए या सौरभ दास जी हो गए या फिर विजय दहिया हो गए, वो अनशन पे नहीं बैठ रहे। वो क्यों नहीं अनशन पे बैठ रहे? उनको तो 1 दिन का अनशन करना चाहिए ना सर। वो अनशन पे नहीं बैठ रहे हैं ना, तो इससे बहुत कई गुना ज़्यादा वो योगदान इसमें दे रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाके युवाओं को जगा रहे हैं। वो दिल्ली के अलग अलग छात्रों में जाके एजुकेशन के जो मेन सेंटर जैसे मुखर्जी नगर और ये सब अगर जहाँ पे ज़्यादा युवा रहते हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, पढ़े लिखे बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको सही और गलत के बीच का जो अंतर होता है वो पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है और कहीं ना कहीं वो पहचान नहीं पाते हैं वो। तो उनको थोड़ा जगाना जरूरी होता है। तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, टीम को मैनेजमेंट करना, कोई आ रहा है अगर पॉलिटिशियन तो उसको रिसीव करना और इस भीड़ से सेफली उनको ड्रॉप करना। तो इन सब चीज़ों के लिए इतनी गर्मी है दिल्ली के अंदर, उनको दौड़ भाग करना पड़ रहा है। ये इतना परिश्रम वो भूख हड़ताल के रहते हुए नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं किए। कहा जा रहा है राजनीति अड्डा बन चुका है ये पूरा का पूरा। नहीं सर, ये तो राजनीति अड्डा कहा जा रहा है तो फिर वो ये तो एंटी नेशनल भी कहा जा रहा है। देश के जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पे इनके देशद्रोह भी कहा जा रहा है। क्या ये जो महिलाएं आई हैं ये सब देशद्रोही हैं? क्या ये जो उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे आए हैं ये देशद्रोही हैं? तो कहने के लिए सर कुछ भी कहा जाता है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारा जो मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, हमारा मुद्दा है 30 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है निकम्मे शिक्षा मंत्री के लापरवाही की वजह से, उनको न्याय दिलाना। हमारा मुद्दा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, उनको न्याय दिलाना। हमारा मुद्दा है कि देश के शिक्षा व्यवस्था को इस राह पे लाना कि कभी भी शिक्षा में पेपर लीक ना हो और उसके वजह से नीट के
परीक्षा या फिर किसी भी परीक्षार्थी को अपना जान गंवाने पे मजबूर ना होना पड़े। तो अगर ये मानसिकता, ये मुद्दा है तो इसमें सब लोग आएंगे, सब लोग जुड़ेंगे और भूख हड़ताल करे या ना करे, वो संघर्ष हम लोग वैसे भी करते हैं और इस्तीफा लेकर रहेंगे। 20 तारीख को आप आएंगे? हम तो 20 तारीख से ही हैं सर, पिछले 20 तारीख से लगातार यहाँ पे हैं, पहले दिन से आंदोलन के। और अब जब तक नहीं देंगे इस्तीफा तब तक रहेंगे, चाहे यहाँ रहें, चाहे संसद में रहें, चाहे जेल में रहें, एक ही बात है।